ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नाग पंचमी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा, दो रोचक कथा जो आप लोगों को विस्तार से सुनाती हो। सावन मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी। इस साल यह नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाती है। ऐसा मानता है कि इस तिथि पर नाग देवता की पूजा करने से मनुष्य की सभी इच्छा पूर्ति होती है। तो आइए भगवान नाग देवता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उनमें सबसे विवाह हो चुका था। उनमें से एक से 6 पुत्रों को संतान भी हो चुका था, लेकिन सबसे छोटे पुत्रों को अब तक कोई संतान नहीं हुआ। लेकिन जेठानी बांझ कहकर बहुत ताना देती थी। एक तो संतान न होने के दुख और उन पर सास, ननद, जेठानी इत्यादि ताने उसमें और दुखी हो लगती थी। सबसे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती थी। उनका पति समझाता था कि संतान होना या न होना भाग्य के दोष अधीन है, फिर तुम क्यों दुखी होती हो। वह कहता था, ओ सुनते हो, अब सब लोग बांझ कहकर मुझे नाको दम कर दिया है। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, मेरे ओर ध्यान दो और दुख छोड़कर प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसने बहुत ही सहानुभूति मिलती थी। परंतु फिर जब कोई ताना देता था तो रोने लगती थी। इसी प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। सावन मास के शुक्ल पक्ष के नाग पंचमी चौथी रात की ओर चौथ रात को उसने स्वप्न में 5 नाग दिखाई दी। उसमें एक ने कहा कि अरे पुत्री, काल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करो तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर उस बेचारी ने बहुत ही हैरानी से वह उठ बैठी और पति को जाकर स्वप्न का हाल सुनाया। स्वप्न में जितने नाग देवता ने उस बेचारी के स्वप्न में कहे थे, सब अपने पति को कहने लगी। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। कल नाग पंचमी, सावन मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है, तो उस नाग पंचमी में नाग को मिट्टी के या गोबर के या पीले सिंदूर के नाग बनाकर तुम उस पर विधिगत पुनः पूजा करो। हो सके मुझे कहूँ भाग्य बदल जाए, हमें पुत्र रथ की प्राप्ति नाग देवता हमें दे। ऐसा ही उनकी पत्नी ने पति की कहने के अनुसार वह की नाग पंचमी चौथा रात नाग पंचमी के दिन आया। उसने नाग का आकार दिखाई दी, तो 5 नागों की आकृति उनका बनाकर पूजन करना। नाग ठंडे भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसे ही किया। नागों को पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए सियावर नाग माता की जय। कथा की दूसरा अध्याय। किसी राज्य में एक किसान की परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतने खेत गए। हल जोतते समय ने नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए हल के नीचे। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उन्होंने अपनी संतान के हत्या का बदला लेने के लिए संकल्प किया। रात्रि में अंधकार में नागिन ने किसान का, उनकी पत्नी, दोनों बेटे को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य में नागिन फिर चली, तो किसान के कन्या ने उन्हें सामने दूध का कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी।
नागिन ने प्रसन्न होकर उनके माता पिता दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उसी दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि था। तब से आज तक नागों को प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। अपने गृह घर गेट पर गोबर या मिट्टी या सिंदूर से प्रतिमा बना के अपने नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी से नाग पंचमी की त्योहार भारत में मनाई जाती है। तो अगर मेरा कथा यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें और